जैसे मेरे साथ हुआ वैसे मैं बोलती हूँ भगवान किसी के साथ नहीं करे। आदमी बिल्कुल ठीक ठाक घर से जाता है, मैं इंजेक्शन लगवा के घर आ जाऊँगा, 3 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है तो फिर क्या होता है? यकीन नहीं अभी तक भी हो रहा है कि हमारे साथ क्या हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तो चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, थोड़ा मेडिकल डिपार्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो फिर क्या पता कितनी और जाने जाएंगी। अभी हमारे साथ ऐसा हुआ है और शॉर्ट हॉस्पिटल है जो हाईवे पर है, उधर कुछ भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी। और वो जो मेरे पापा का जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो अभी भी उधर ही है। 13 अक्टूबर को सियोट पीएचसी के अंदर डॉक्टर्स ना होने की वजह से एक मासूम ने अपनी जान को गंवाया और उसके जाने के बाद जो है पूरा परिवार जो है गम में है। और आज भी ये पूरा परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। जो अशोक कुमार उर्फ संजय कुमार, जिन्हें संजय कुमार के नाम से जाना जाता था, और वो अपनी बीमारी को लेकर वहाँ पे पहुँचे क्योंकि उन्हें पेट में दर्द था, ये इनके घर वालों का कहना है। छोटी सी बीमारी को लेकर वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, और डॉक्टर की जगह जो वहाँ पे दूसरा स्टाफ था, जूनियर स्टाफ, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करना शुरू किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि संजय कुमार जी इस दुनिया से चल बसे। और ये पूरा परिवार उनका है, ये उनकी धर्मपत्नी है, ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है। देख पा रहे होंगे इनके आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे, और यही गुहार लगा रहे हैं कि इनके पति को, इनके पिताजी को इंसाफ मिले। बेटा आपका नाम क्या है? मन्नू शर्मा। मनु जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं जीएनएम कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर से। तो बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था? उनको पेट दर्द हुई थी नॉर्मल, जी। तो वो पीएचसी में चेक करवाने के लिए गए। फिर तो उनने 1.5-2 घंटे के बाद जब हमें पता लगा कि नहीं उनको आराम नहीं हो रहा, हमने बोला था कि आप रेफ़र कर दो, हम सुंदरबनी आ जाते हैं। लेकिन हम जब वहाँ सियोट पहुँचे थे तब तो एम्बुलेंस भी स्टार्ट कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे मैंने देखा था कि तब पापा बिल्कुल हिल रहे भी नहीं थे, वो ख़त्म हो चुके थे तब तक जब हम वहाँ पहुँचे। फिर हमने उनको बोला था एम्बुलेंस वगैरह दे दो, उन्होंने कुछ भी नहीं दी। और वो ऐसे ही पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट करते रहे, पहले एक इंजेक्शन लगाया, फिर ग्लूकोज लगाया, फिर उसके बाद भी पता नहीं कितने इंजेक्शन दे दिए, और कोई लास्ट इंजेक्शन दिया उसके वजह से पता नहीं रिएक्शन हो गया। कोई बाहर का आके लगा रहा था, डॉक्टर बोलता है मेरे को दिखाई नहीं देता, मैं इसलिए बाहर वालों से इंजेक्शन लगवा रहा था। बीएमओ सर के पास गए और उनसे हमने फ़ाइल लेनी थी, और उनको जाके बोला कि आप भी कुछ कर ही सकते हो। वो बोलते हैं कि अब पूरा सियोट शराबी है, वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। जो जब हम रिपोर्ट लेने गए ना, उस डॉक्टर के मतलब जो था ना जिसने ट्रीटमेंट किया है, उसके लिए बोल रहे थे कि वो शराबी है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं। तो अगर वो शराबी है उसको निकाल देना चाहिए, उसको दिखाई नहीं देता तो वो उसकी नाइट ड्यूटी कैसे लगी हुई है, वो कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है। ये रात के समय में ये हुआ था? हाँ, रात के समय। तो जो आपके फादर थे, क्या उन पे ही पूरा परिवार चलता था? हाँ, उन पर ही चलता था और कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आपके पापा का नेचर कैसा था? वो किस तरह से आपके साथ रहते थे? किस तरह का बिहेव वो आपके साथ करते थे? कितना प्यार आपके साथ वो जताते थे? वो तो अब क्या ही बताएं हम। तो ये छोटी बच्ची है, ये इतना बात नहीं कर पा रही है, ये उनकी पत्नी है, देख पा रहे होंगे रो रो के इनका बुरा हाल है। डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से, डॉक्टर्स का ना होना, ये पूरा परिवार जो है उसका खमियाजा भुगत रहा है। एक पत्नी जो है, उसके पति जो इस दुनिया से चल बसे हैं। एक पति और पत्नी जो है उनका एक सात जन्मों का साथ होता है, और वो साथ जो है आज नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी? जैसे मेरे साथ हुआ वैसे मैं बोलती हूँ भगवान किसी के साथ नहीं करे। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तो चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस वक्त बात करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सर जब एक आदमी बिल्कुल ठीक ठाक घर से जाता है, मैं इंजेक्शन लगवा के घर आ जाऊँगा, 3 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है तो फिर क्या होता है? यकीन नहीं अभी तक भी हो रहा है कि हमारे साथ क्या हो गया। अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से लोग अपनी जानों को गंवा बैठते हैं, और
फिर भी ऐसे डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई नहीं होती है। वैसे तो हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारा, यहाँ के जो एलजी साहब हैं वो कहते हैं कि गलत नहीं होगा, किसी के साथ भी गलत नहीं होगा और जो भी गलत करेगा उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि ये जो परिवार है, ये छोटी बेटी, ये जो महिलाएं, इनके पति चले गए हैं, ये उनका बेटा है, ये उनका पूरा परिवार जो है आज इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और हम चाहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, ऐसे तमाम वो लोग जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से, जिनकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान को गंवाया है, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कोई इंक्वायरी जो हुई, आप डी साहब से मिलने आए थे, उस इंक्वायरी में क्या है? सर, उनकी इंक्वायरी में साफ बताया गया है कि डॉक्टर की गलती है। अच्छा। बी फार्मेसी था, वो तो ट्रीटमेंट चाहता तो नहीं कर सकता था, उसने भेज देना था। जब पेशेंट को 1 घंटा रिलीफ नहीं मिला तो उसने उनको भेज देना था। 3 घंटे उसके साथ ट्रीटमेंट करता रहा, अपने ही ट्रीटमेंट करता रहा। कभी ग्लूकोज में इंजेक्शन, लास्ट ग्लूकोज में जब इंजेक्शन लगाया तो वो जो बच्चा साथ गया था वो बोल रहा था कि बहुत चिल्लाए हैं, बहुत कांपे हैं। उन्होंने बोला है, डॉक्टर साहब मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाया है? मरते दम तक भी उन्होंने डॉक्टरों को बोला कि आपने मुझे क्यों मारा है। हाँ, तो अब डी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा, कड़ी उनके साथ किया जाएगा, जो भी होगा उनके आपके साथ इंसाफ होगा। बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष शर्मा। आप क्या मांग करेंगे? हम यही चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अभी 5 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। उनकी गलती है कोई, हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें पैसे चाहिए। गलती है, ये तो हमारा हक है कि गलती उनकी है, उनके इंसाफ ही होना चाहिए बस। 5 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए। वह 5वां महीना लगने वाला है, बच्चे बोलते हैं इंसाफ मिलेगा तो स्कूल जाएंगे। हम कैसे स्कूल जाएं कि पापा हमारे तड़प तड़प के मर गए। एक तरफ कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या इस तरह से बेटियों को बचाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि लोगों द्वारा इनके मासूम घर वालों की जान ही ले ली? बेटी, एलजी मनोज सिन्हा साहब से कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह के कई सारे केस जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं और डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण इस वक्त आप रो रहे हैं, वो पोजीशन नहीं है आपकी बात करने की, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, थोड़ा मेडिकल डिपार्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो फिर क्या पता कितनी और जाने जाएंगी। अभी हमारे साथ ऐसा हुआ है और शॉर्ट हॉस्पिटल है जो हाईवे पर है, उधर कुछ भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी। और वो जो मेरे पापा का जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो अभी भी उधर ही हैं। अभी तक उनको कोई निकाला नहीं गया, कोई सस्पेंड, कुछ तो करना चाहिए था। हम रोज़ वहीं से जाते हैं, हम देखते हैं उनको कि वो आराम से अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, अपने बैठे हैं आराम से, उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें तो है ना, हम कब से घूम रहे हैं। एलजी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं इन लोगों की फरियाद, तो ज़रूर उन लोगों के ख़िलाफ़ शिकंजा कसा जाए, उन्हें कम से कम सस्पेंड तो किया जाए, कम से कम इनके जो दिल हैं उनको चैन तो आए। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डी साहब से अभी आप मिल के आए हैं, क्या आश्वासन उन्होंने आपको दिया कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? सर, हम पहले भी आए थे उनके पास और अब फिर से आए हैं। इस बार उन्होंने कहा कि हम इस पे कड़ा एक्शन लेंगे। पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम पहले इस पे इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने इंक्वायरी वाली फ़ाइल देखी है पूरी, जिसमें बीएमओ और सीएमओ जो स्टेटमेंट आई है उनकी, उसमें साफ लिखा गया कि ये डॉक्टर की गलती है। और अब उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे इस पे। सर, आपका नाम क्या है? चमनलाल। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरा एपिसोड हुआ डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी आप बता रहे हैं, वो अगर वहाँ पे होता तो शायद संजय जी की जान बच सकती थी, तो ऐसा नहीं हो पाया। और ये जो पूरा परिवार जो है उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, तो अब क्या आपको डी साहब ने आश्वासन दिया? मैं संजय अशोक कुमार और संजय जी को बड़ी बारीकी से, नज़दीकीपन से जानता हूँ। मेरे गांव के पड़ोसी हैं वो। बड़े अच्छे से थी उनकी, अचानक प्रॉब्लम हो गई, जैसे सारा परिवार ने बयान किया। तो इंक्वायरी कंडक्ट डीसी साहब के इनिशिएटिव पर ही हुई, नहीं तो इंक्वायरी भी नहीं होनी थी। इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्टिंग आई है उसमें सरासर मेडिकल डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उसको दोषी माना गया है, उनकी नेग्लिजेंसी के कारण डेथ हुई है। डीसी साहब ने आज आश्वासन दिया हम सबको कि आपके परिवार के साथ पूरा इंसाफ होगा, जो भी कार्रवाई होगी हम उसको जल्दी 1-2 दिन के अंदर इनिशिएट करेंगे। तो अभी आप सुन पा रहे थे, ये सियोट से आई हुई फैमिली है। इनका ये कहना था कि
पीएचसी के अंदर रात के समय डॉक्टर नहीं थे, उन्हें कहीं और डिप्यूट किया गया था और जो वहाँ का जूनियर स्टाफ था उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया और वो ट्रीटमेंट जो गलत हुआ, उन्हें रिएक्शन हो गया और कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी जान चली गई। अब इस पूरे परिवार का आखिर क्या कसूर है, आप देख पा रहे होंगे इन मासूम चेहरों को। तो देखते हैं कि उन डॉक्टर्स के खिलाफ़ किस तरह की कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर राजौरी करेंगे, क्योंकि आए दिन इस तरह के डॉक्टर्स के खिलाफ़ जो है आवाज़ें उठती है, कई बार प्रोटेस्ट किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और जो सरकारी मुलाजिम जो उन डॉक्टर्स की जो साथ में जो जूनियर टीम होती है उनके खिलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। अब देखते हैं कि कितना जल्दी डिप्टी कमिश्नर राजौरी उन डॉक्टर्स के खिलाफ़ और वो जो पूरा पैरामेडिकल स्टाफ था जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से, गलत इलाज करने की वजह से जो है एक मासूम संजय कुमार ने अपनी जान को गंवाया, जिसके पीछे ये पूरा परिवार था। और संजय कुमार दिन में काम करते थे और उनका ये पूरा परिवार जो है वो पालते थे। तो देखते हैं कि डीसी साहब किस तरह का इंसाफ करते हैं, जो एलजी गवर्नमेंट है वो किस तरह का इंसाफ जो करेगी, तब जाके जो इन बेटियों को, इन महिलाओं को जो है इंसाफ मिलेगा।